बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस को आगे करता है, 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 पुलिस जब डरता है, पुलिस को आगे करता है। संघर्ष करो, भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो अरेस्ट मेमो आपको देखना चाहिए। जिस अरेस्ट मेमो को उदय भानु चिप को थमाया गया और बोला गया कि वो अरेस्ट है, उस अरेस्ट मेमो में लिखा है कि आप टी शर्ट बनाने वालों में से मास्टरमाइंड हो। टी शर्ट में क्या लिखा था? टी शर्ट में लिखा था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, पहलगाम और पुलवामा में जो आरडीएक्स लाए, गोलियां चलाए, उनका मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया। उनका मास्टरमाइंड आज तक मुझे और आपको नहीं पता कौन है। टी शर्ट बनाने वाले युवा को जो है जेल में अंदर डाला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, तानाशाही से कांग्रेस का कार्यकर्ता डरेगा नहीं। उनके खिलाफ लड़ाई जो है, देश तब शर्मसार हुआ जब वहां पे एक रोबोट, जो आपकी एक यूनिवर्सिटी जो है बताती है कि हमने बनाया है, चाइना वहां से बैठ के ट्वीट करती है कि ये हमारा बनाया हुआ रोबोट है, तब देश वहां पे शर्मसार हुआ। देश तब शर्मसार हुआ जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई लगी और एक नेपाल जैसा छोटा सा देश भी खुलकर हमारे सामने नहीं आया। देश तब शर्मसार हुआ जब उस जंग को ट्रंप ने रुकाया, ना कि हमारे प्रधानमंत्री ने रुकाया। इनको बताइए, खोलिए अपनी डिक्शनरी, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना और सरकार के खिलाफ बोलना, कहीं भी संविधान में देशद्रोही नहीं लिखा है। लॉ कोई काम नहीं कर रहा है, देश में तानाशाही का कानून चल रहा है। देश में दो कानून हैं, एक कानून वो है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और एक कानून वो है जो विपक्ष के लिए है। परंतु मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के बब्बर शेर सभी निडरता से खड़े हैं। एक चीज के लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल से, जहन से डर निकाल दिया है। इसके लिए आपको सलाम करता हूं। आइए डालिए, हमें भी जेल में डालिए, जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल में डालें, परंतु आपकी देश विरोधी और युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ हम इसी तरीके से लड़ते हैं। जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में मैं आपको दोहरा रहा हूं, बाहर के रोबोट को अपना पेश किया जाता है और बाहर का मुल्क बताता है कि ये हमारा है, क्या देश तब शर्मसार नहीं होता है? वहां पे आपकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं सभी मीडिया बंधु को, मीडिया के सामने फॉरेन डेलीगेट्स ने बताया उनका करोड़ों का सामान चोरी हुआ, तब देश शर्मसार नहीं हुआ। हाँ, मोदी जी से प्रश्न पूछ लिया तो देश शर्मसार हो गया, ये उनकी डिक्शनरी में है, पर देश कोई शर्मसार नहीं हुआ। बीजेपी, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री साहब ने जो एआई का सबमिट किया, ये वाकया हुआ 20 तारीख को। बीजेपी को याद करा दूं, उनकी बड़ी शार्ट मेमोरी है कि 16 तारीख से 20 तारीख तक जब कार्यक्रम चल रहा था
पहले दिन ही बंद इंतजामी के चर्चे पूरी दुनिया में यहाँ पे हुए। बंद इंतजामी को लेके लोगों ने बड़े आरोप यहाँ पे लगाए और आईटी सेल के मिनिस्टर अश्विनी को माफी मांगनी पड़ी। भाजपा की याददाश्त कमजोर है, मैं आपके जरिए उनको याद ताजा करता हूँ। बिल क्लेट को किसने बुलाया? कौन से आदमी जिम्मेवार थे बिल क्लेट को, जिसका यौन शोषण के सिलसिले में लोगों के नौजवानों की तस्करी में नाम यहाँ पे आया? भाषण नहीं कर पाया। देश तो उसी वक्त शर्मसार हुआ। ये वाक्य तो 20 तारीख का है। अगर चोरी भी करनी थी लेकिन नकल भी तरीके से नहीं वो मार सके। मैं समझता हूँ उदय भानु चिप, जिसने नौजवानों के और देश के जो यूएस ट्रेड यहाँ पे हुआ, जिसका सीधा प्रहार किसानों पे था, नौजवानों पे था, हमारी इंडस्ट्री जो थी उस पर प्रहार था, उस चीज को लेके उन्होंने आवाज बुलंद करने की कोशिश की और पीसफुल तरीके से थे। जब पीसफुल तरीके से गालगेट यूनिवर्सिटी के सिलसिले में जो रॉबर्ट डॉ का सिलसिला में आया, देश तो उसी वक्त शर्मसार हुआ। तो ये खुले क्यों घूम रहे हैं? भाजपा इसका जवाब दे अपने कार्यकर्ताओं को, अंधभक्तों को जवाब दे, हमें उनकी जरूरत नहीं।